जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सबसे पहले मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय को और सभापति जी एवं उन लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक समग्र महत्वाकांक्षी योजना शीघ्र लाने का विचार कर रही है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जल प्रदूषण की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर चुकी है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हिंदुस्तान की समस्त नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्य योजना सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई है। आज प्रातःकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार की गई इस योजना पर अपनी सहमति देने के लिए विचार करने जा रहा है। मुझे आशा है कि कल तक इसको मंजूरी दे दी जाएगी। मैं आपको इस योजना पर आने वाली लागत के बारे में बताना चाहता हूँ कि अनुमानित तौर पर लगभग 772 करोड़ रुपये आने की संभावना हो सकती है। इस कार्य योजना के तहत कई नदियों के प्रदूषण रोकने के लिए और नगरों की नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कार्य योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में अपनाया जाएगा। मेरे ख्याल से संबद्ध राज्य को भी कुल लागत राशि का आधा खर्च उठाना पड़ सकता है। नदियों के संरक्षण की व्यापक कार्य योजना से यमुना, गंडक, कोसी, नर्मदा, कावेरी, घाघरा आदि नदियों को भी गंगा कार्य योजना से जोड़ दिया जाएगा। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस पर अमल के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और संचालन समिति गठित करने का भी फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि प्रदूषण रहित जल उपलब्ध कराने वाली इस कार्य योजना के दूसरे तीसरे चरण के लिए भी गठित समिति द्वारा 235 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना पर जो भी खर्च होगा
उसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बाकी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने एकीकृत वन रोपण पर्यावरण विकास परियोजना को भी 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में चालू रखने के बारे में फैसला भी किया जा चुका है। 8वीं योजना काल में इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे, किंतु इस परियोजना के अंतर्गत 8वीं योजना की शेष अवधि में 2 लाख हेक्टेयर ऊसर बंजर भूमि में वृक्षारोपण करने का सघन कार्यक्रम चलाने पर बल दिया जाएगा। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य योजना अवधि के दौरान लगभग 80 लाख लोग जो कि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। सबसे पहले मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय को और सभापति जी एवं उन लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक समग्र महत्वाकांक्षी योजना शीघ्र लाने का विचार कर रही है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जल प्रदूषण की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर चुकी है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हिंदुस्तान की समस्त नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्य योजना सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई है। आज प्रातःकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार की गई इस योजना पर अपनी सहमति देने के लिए विचार करने जा रहा है। मुझे आशा है कि कल तक इसको मंजूरी दे दी जाएगी। मैं आपको इस योजना पर आने वाली लागत के बारे में बताना चाहता हूँ कि अनुमानित तौर पर लगभग 772 करोड़ रुपये आने की संभावना हो सकती है। इस कार्य योजना के तहत कई नदियों के प्रदूषण रोकने के लिए और नगरों की नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कार्य योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में अपनाया जाएगा। मेरे ख्याल से संबद्ध राज्य को भी कुल लागत राशि का आधा खर्च उठाना पड़ सकता है। नदियों के संरक्षण की व्यापक कार्य योजना से यमुना, गंडक, कोसी, नर्मदा, कावेरी, घाघरा आदि नदियों को भी गंगा कार्य योजना
से जोड़ दिया जाएगा। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस पर अमल के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और संचालन समिति गठित करने का भी फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि प्रदूषण रहित जल उपलब्ध कराने वाली इस कार्य योजना के दूसरे तीसरे चरण के लिए भी गठित समिति द्वारा 235 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना पर जो भी खर्च होगा उसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बाकी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने एकीकृत वन रोपण पर्यावरण विकास परियोजना को भी 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में चालू रखने के बारे में फैसला भी किया जा चुका है। 8वीं योजना काल में इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे, किंतु इस परियोजना के अंतर्गत 8वीं योजना की शेष अवधि में 2 लाख हेक्टेयर ऊसर बंजर भूमि में वृक्षारोपण करने का सघन कार्यक्रम चलाने पर बल दिया जाएगा। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य योजना अवधि के दौरान लगभग 80 लाख लोग जो कि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।